मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी 12 क्लास। बड़ा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, बड़ा टॉपिक है। हम लोग पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, व्हीटस्टोन ब्रिज, वो कॉम्बिनेशन डिस्कस कर लेंगे और किरचॉफ लॉ भी पढ़ेंगे पार्ट 1 में। 4 लेक्चर 1 2 3 4 इसमें कोशिश करेंगे कंप्लीट करने के लिए। 12 क्लास के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रिजल्ट हो गया था हम लोग का और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। कोशिश करेंगे 50 तक कंप्लीट करने के लिए। 50 आप कर लीजिएगा, 50 मैं कर दूंगा आपके लिए। 11 का रिजल्ट हो गया था, क्वेश्चन ही हो गया था 11। और अब मैं 12 में मैं आपको एक ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो ये है पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, और मुझे ए और बी पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस है ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस चाहिए, और छोटे छोटे रेजिस्टेंस ऐसे अटैच है। ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस स्मॉल आर है वो अटैच किया हुआ है, और मुझे चाहिए रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये चाहिए था। कंप्लीट करिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन का प्लानिंग मैं समझाता हूँ। ऐसे 2-3 क्वेश्चन और आएगा इसके बाद भी। तो प्लानिंग ये होता है इस क्वेश्चन में कि जो जंक्शन है जहाँ पे वायर मिल रहा है ना, जैसे ये जंक्शन हुआ, मान लीजिए ऐसा हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि ये है आपका सर्किट और ये है जंक्शन, ठीक है, जहाँ पे कई तार ऐसे मिलते हैं, ठीक है। ये इसको जे बोल सकते हैं। जे का मतलब हुआ ये जंक्शन हुआ, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे वायर ऐसे मिल रहे हैं, ये जंक्शन हुआ। हम लोग प्लान ये करेंगे कि इस जंक्शन को ना थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे ऐसे। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ रहता है बहुत सारे तार मिलते हैं ना, तो आप सॉल्व करने का ये सब ट्रिक है कि आप इस जंक्शन को ना बस ऐसे जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर ऐसे कर लीजिएगा। जंक्शन को थोड़ा सा जस्ट ऊपर कर लीजिए, हो गया काम आपका, हो गया। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट है आर। ये आर हुआ और ये भी आर है, आर हुआ, फिर आर, और ये आर हुआ, और ये आर हुआ। देखिए अब आप बताएंगे ये पॉइंट बी हुआ, ये पॉइंट ए हुआ, ये आर और आर, आर आर जो सीरीज में है, आर और आर ये सीरीज में लगा रहेगा, तो ये तो हो गया 2R। और ये देखिए, ये देखिए, ये आर और आर ये सीरीज है 2R, और 2R और आर पैरेलल। 2R और R पैरेलल करेंगे तो 2R/3। ऐसे ऊपर में बनाएंगे। ऊपर में क्या प्लानिंग हुआ, ऊपर में देखिए, ऊपर में इस साइड एक R रह गया, इधर भी एक R रह गया, और ये आप देखेंगे ये R R 2R, और 2R और R पैरेलल है, 2R इंटू R डिवाइड बाई 3R, तो 2R/3। ये हुआ 2R/3। मतलब आप फिर से प्लान कर लेंगे यहाँ पे A, और ये है B। ये तो हुआ रेजिस्टेंस R, और जो ऊपर में ऐसे जो निकल के गया है वो ऐसे जोड़िए, R R 2R/3। R प्लस R प्लस 2R/3, R प्लस सीरीज में है ना, और 2R/3। ये हुआ आपका 2R प्लस 2R/3। 3 और 6 और 7 8R/3 चेक करेंगे ऐसे। 8R/3 जोड़ लीजिए, 8R/3, ठीक है। ये R है और R है, 2R/3, ये तीनों सीरीज में है, तो सीरीज में तो सिंपल कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपका 8R/3। अब ये दो पैरेलल हो गया, अब तो आपका बन जाएगा। पैरेलल केस में 1 बाई रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B और इक्वल टू 1/R प्लस 3/8R। 8 यहाँ पे कर लेंगे, 8 9 10 11 बाई 8R। रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B वो हो गया 8R/11। हो गया आंसर। ये था प्लानिंग की। आप जो जंक्शन है, जंक्शन को ऊपर थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए, बस ऊपर उठाइएगा, आपका काम हो जाएगा।
नेक्स्ट 13 सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन में मैं प्लान कर रहा हूं कि सेम क्वेश्चन है और इस बार मैं ऐसे प्लानिंग कर रहा हूं, इस तरह से मैंने कर दिया। सेम क्वेश्चन है, सब सेम क्वेश्चन, ऐसे कर दीजिए। सेम कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट वही है, बस आपको एक नीचे भी प्लानिंग करना होगा। तो फिगर थोड़ा सा और मैं और डिटेल और बनाता हूँ, मैं इस साइड कर देता हूँ, एक फिगर और मैं करता हूँ। तो आपका जो ये जंक्शन है, समझिए यहाँ पे ये जो प्लानिंग करना है मुझे कि ऐसे ये सेट हुआ और ये जो सेट हुआ और ये ऐसे यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसे कनेक्टेड है और ये जो जंक्शन हुआ, ये J4 जंक्शन, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट B है, जंक्शन है। तो जंक्शन को हम लोग ऐसे कट कर देना है। रुके, आपको मैंने बताया था जैसे इसमें प्लानिंग, वही काम इसमें भी करना है। तो जंक्शन को आप ऐसे ऊपर कर देंगे, ऊपर वाला जंक्शन जो होगा वो ऐसे कर लीजिएगा और नीचे वाला जंक्शन जो है वो ऐसे कर लेंगे। तो ये है पॉइंट A और ये है B और कॉन्सेप्ट सब वही कॉन्सेप्ट रह गया। ये R है, ये R है, ये भी R हुआ, ये भी R हुआ, ये भी R है और यहाँ भी R और यहाँ भी R, ये भी R है और ये भी R है, ये भी R हुआ, ऐसे इस तरह से। ठीक है, सो अब प्लानिंग करेंगे क्योंकि ये सेट तो यही रह जाएगा, यही वाला सेट तो रहेगा आपका। सो ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B और ऐसे करना है। दोनों के बीच में, ये बीच में आ गया, उसका नाम है 2R और जो ऊपर से ऐसे गया और एक गया ऐसे नीचे से। सो ऊपर जो गया R, ये R ये दोनों ऐसे पैरेलल में है, तो ये तो वही सेट रह गया। ऊपर से जाएंगे तो ये 2R/3 और यहाँ भी R रह गया और ये R, छोटा छोटा R रहा और ये है स्मॉल r और ये है 2R/3 स्मॉल r। सेम सेट है, जैसे इसमें सेट है वही चीज वहां है। इसमें सिर्फ एक साइड था, यहाँ दोनों साइड हो गया। नेक्स्ट देखिए, इन तीनों का मतलब, ये तीनों का मतलब हुआ 8R/3, अभी आपने पढ़ा था। सो ये है A और B और ये हुआ 2R और ऊपर में 8R/3, नीचे भी हो गया 8R/3 ऐसे। नेक्स्ट A और B। सो यहां बीच में हुआ 2R और ऐसे 8R/3 पैरेलल, 8R/3 पैरेलल, जो पैरेलल रहता है तो आधा हो जाएगा, तो 4R/3। ये दोनों, ये पैरेलल है ना, पैरेलल के लिए हो जाएगा। R और R पैरेलल होता है तो रेजिस्टेंस पैरेलल में R/2 हो जाता है। तो उस तरह इसका पैरेलल करेंगे। ये आपको नहीं करने का मन कर रहा है, छोड़िए ना, यहाँ डायरेक्ट कर लीजिए। 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो 1/RAB इज इक्वल टू 1/2R प्लस 3/8R प्लस 3/8R। सो 1 बाई रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 6 7 8 9 10, 10/8R, 5/4R। सो रेजिस्टेंस बिटवीन AB जो हो गया वो 4R/5 हो गया। सर एक ही टाइप का क्वेश्चन है, दोनों एक में हाफ लिखा था मैंने, फिर कंप्लीट कर दिया था। और एक और क्वेश्चन है, ऐसे ही करिए, तो एक और क्वेश्चन इस टाइप का। मान लीजिए ये सर्किट है और ये पॉइंट लिखा हुआ A और ये पॉइंट लिखा हुआ B, A और B ऐसे पॉइंट लिखा हुआ है और मुझे चाहिए रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। और ऐसे स्मॉल r, ये है स्मॉल r, ये भी स्मॉल r है, स्मॉल r, ये है R और R।
तो ये इस तरह से पॉइंट लिखा हुआ, सर्किट लिखा हुआ है और मुझे रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी कंप्लीट करना है। ये सेम मेथड, देखिए तरीका वही, इस सब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बट बनाने का मेथड आप सीखेंगे। देखिए यहाँ पे ये है ए है और ये बी है और ये जो है 4 वायर मिल रहा है और इसको आप बोलेंगे जंक्शन, ये जंक्शन है। तो मैंने आपको मेथड बताया था कि देखिए इस जंक्शन को आप ब्रेक कर लिया कीजिए। ब्रेक करना का मतलब कैसे, तो इस तरह से आपका जो जंक्शन है, ये जंक्शन है और इसके रिस्पेक्ट में ये ए है और बी है, तो उसको जंक्शन को आप क्रैक कर दीजिए, यहाँ पे ऐसे क्रैक कर दीजिए। क्रैक करके ये लाइन ऐसे और ये लाइन ऐसे कर दीजिए, ऐसे इस तरह से बना लीजिए जंक्शन को। अब बनाने के बाद अब यहाँ रख के देखिए तो ये है आर, ये है आर और आर, यहाँ पे देखेंगे आर 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 और ये आर और ये आर, ऐसे, ठीक है। अब आप समझिए फिर से समझेंगे ऐसे। देखिए ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है। अब यहाँ का रेजिस्टेंस, यहाँ ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस आर, और ये देखिए आर और आर सीरीज में है, ये आर और ये आर सीरीज में है, तो इनके बीच में रेजिस्टेंस ऐसे कर लेंगे और इस रेजिस्टेंस का नाम कर देंगे 2R, क्योंकि आर आर सीरीज में है। अब देखेंगे यहाँ पे ये आर रहने दीजिए, यहाँ पे आर रहने दीजिए और ये आर और आर 2R और यहाँ पे 2R हुआ और आर पैरेलल में, तो 2R इंटू आर बाई 3R, तो 2R/3, ये हुआ 2R/3। मन में ऐसे सोचे, ये दोनों जो है वो R है और ये R है, तो ये दोनों सीरीज में 2R हो गया और इसके साथ पैरेलल है, तो 2R/3। नेक्स्ट, इस फिगर को चाहे तो आप फिर से ऐसे लिख सकते हैं, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है और ऐसे लिख सकते हैं कि ये है R, ये कितना है, तो इसका नाम है 2R और ये जो है ऐसे, ये तीनों एक साथ जुड़ेगा। तो अभी आप पढ़े थे सीरीज में कि R प्लस 2R/3, सो 3 3 3 6 7 8R/3, ये है 8R/3 हो गया। आप इन तीनों को ये तीनों सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में है, तो सीरीज में R जोड़ेंगे प्लस R जोड़ेंगे प्लस 2R/3, तो 2R प्लस 2R/3 6 प्लस 7 8R/3 जोड़ लीजिए। अब आप देखेंगे कि ये जो सिस्टम है अब ये पैरेलल में हो गया। अब आप ए और बी पॉइंट को देखें ध्यान से, ये पॉइंट ए देखेंगे और ये पॉइंट बी देखेंगे ऐसे। अब अच्छे से देखिए, तो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ R, दूसरा रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में लगा हुआ उसका नाम है 2R, तीसरा रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में लगा हुआ उसका नाम है 8R/3, 8R/3। सॉल्व कर लीजिए, पैरेलल है। So 1 by resistance between A and B is equal to 1 by R plus 1 by 2R plus 1 by 8R, 8R/3, 8R/3 ऐसा होगी। नाउ सॉल्व करेंगे, नीचे में 8R हो गया, सो 8 यहाँ हो गया, प्लस 4 हुआ प्लस 3, सो एक बार डिवाइड करके चेक कर लीजिए, 8R कॉमन हुआ तो 8 प्लस 4 प्लस 3, ठीक है, 15R डिवाइड बाई 8R। सो रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी के बीच में रेजिस्टेंस है वो है 8R/15। सो इस तरह क्वेश्चन आपको बनाना है जंक्शन का, कि अगर जंक्शन रहे तो उसको सेपरेट कैसे करना है, और ये क्वेश्चन हो गया। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैं हल्का सा चेंज करूंगा, बस थोड़ा सा पॉइंट मैंने ए और बी को यहाँ की जगह यहाँ कर दिया, बी को इस जगह के इस जगह कर दिया, क्वेश्चन पूरा चेंज हो गया। सिर्फ पोजीशन चेंज किया, क्वेश्चन चेंज एकदम चेंज हो गया। बनी क्वेश्चन, थोड़ा सा मैंने बस
पॉइंट को चेंज किया, क्वेश्चन चेंज हो गया एकदम। देखिए कैसे, ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको, देखिए अगर इस क्वेश्चन को मैं ए पॉइंट लिया और बी पॉइंट लिया, दोनों हाथ से पकड़ा और ऐसे खींच दिया मैंने, ठीक है, तो जब आप उस पॉइंट को खींचेंगे तो देखिए तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि इन दोनों पॉइंट को पकड़ के ऐसे खींच देंगे। जब आप खींचेंगे तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और ऐसे खींचेंगे तो एक तार ऐसे हो जाएगा और खींचेंगे तो एक तार ऐसे हो जाएगा। ये पॉइंट ए और पॉइंट बी लेकर ऐसे खींच दीजिए, तो जब खींचेंगे तो ये देखिए और ये जैसे ये फिगर आया तो इस फिगर को देखते समझ में आ गया, ओ ये तो बैलेंस रिचर्डसन ब्रिज है। ये फिगर जब मैंने ऐसे देखा तो देखते पता चला ये तो बैलेंस ब्रिज है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ऐसा है, और अगर आप यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ का रेजिस्टेंस, यहाँ का रेजिस्टेंस, यहाँ का रेजिस्टेंस, अगर ये रेशियो या रेजिस्टेंस सेम हो जाए, अगर सब कुछ सेम हो जाए, तो इस रास्ते से, ये जो बीच का सर्किट है, तो बीच के सर्किट से इस रास्ते से करंट क्या होगा? जीरो। ये तो बैलेंस ब्रिज है, ये आप जानते हैं, सब लोग आप जानते हैं कि ये बैलेंस ब्रिज वाला क्वेश्चन हो गया। और बैलेंस ब्रिज के क्वेश्चन में ये लाइन देखिए, ये लाइन पूरा लाइन कट जाएगा, तब तो ये तो 2r/3 ऐसे दिख रहा है, ऐसे 2r/3। तो देखिए पॉइंट सिर्फ चेंज हुआ ना, ए और बी यहां था, बी यहां से वहां चेंज किया, सब कुछ सब चेंज कर गया। अब तो क्वेश्चन आपका सिंपल रह गया क्वेश्चन। ये है बी, ये है ए, ऐसा हो गया। तो ऊपर में 2r, ये बीच में 2r, नीचे भी 2r, तो 2r/3। तो आप देख के आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको छोटा करना हो ए और बी। जैसे ये हो गया 2r और ये हो गया 2r और ये हो गया 2r, ऐसा। सो पैरेलल है तो रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी आप जानते हैं 1/2r, 1/2r, 1/2r। सो 3/2r। सो रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी वो है 2r/3। सो पॉइंट सिर्फ चेंज करना है और देखिए क्वेश्चन चेंज हो जाता है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में इसी को अगर सर्किल को मैं ऐसे कर दूं, तो रेजिस्टेंस बहुत आसान है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एकदम इजी है, बट इसमें क्वेश्चन बनाने में बड़ा मजा आता है। मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ा इजी है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनता है और डिफरेंट वेरिएशन है, तो इंटरेस्टिंग है। कहिए किरचॉफ लॉ भी पूरा, अरे एक्चुअली साइंस ही इंटरेस्टिंग होता है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप पढ़ते हैं तो मुझे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब चीज़ खूब अच्छा लगता है। सबसे अच्छा मुझे मैथ लगता है, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैथ मुझे सबसे अच्छा लगता है। आप लोग के एज में जब मैं था तो कभी रात को पढ़ते पढ़ते नींद लगता था तो मैथ बनाता था। मैथ इतना इंटरेस्टिंग लगता था मुझे कि मैथ बस बनाना शुरू करता था तो नींद ही गायब हो जाता था। मैथ बनाने में बैठ जाऊं तो रात भर में बना सकता, इतना मजा आता था मैथ में। सोचना, मतलब उसमें सोचना है, ट्रिक है, क्या लगाएं, क्या कुछ नया क्रिएट करें, मैथ में मजा आता है, उसमें खूब सोचने में मन लगता है। पूरा साइंस ही अच्छा लगता है मुझे। आप भी साइंस लवर हैं तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। मैं थोड़ा सा चेंजेस किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया उसी फिगर में, और ए और बी ऐसे कर दिया, और मैंने यहाँ पे चेंज करके रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। बनाइए।
तो देखिए रूल क्या होता है साइंस में कि अगर एक वायर है, अगर ये वायर है तो वायर पे जितने पॉइंट रहेंगे, जैसे ये पॉइंट बी होगा, ये एक वायर है, ये आप समझिए कि ए वन वायर है, ए वन वायर है, तो जितने पॉइंट हैं, जैसे ये पॉइंट बी है तो ये भी पॉइंट बी कहलाएगा, ये भी पॉइंट जो होगा वो बी होगा, हर पॉइंट जितना है वो सब बी होगा। तो वायर के जितने पॉइंट, जितना पॉइंट आप देख रहे हैं सब पॉइंट एकदम सेम पोटेंशियल पे कहलाएगा और सबका एक ही नाम रहेगा। वायर पे जितने पॉइंट है सबका एक ही नाम रहेगा। तब फिगर देख के वो तो मुझे ऐसा दिख रहा है R/4, ये छोटा r है, ये वाला रेजिस्टेंस छोटा r है। तो देखिए आप समझिए, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पॉइंट है A और ऐसे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये पॉइंट है B। तो जानते हैं ये भी पॉइंट B है और ये भी पॉइंट B है, ये भी पॉइंट B है, और ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो, ये भी पॉइंट B है, ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये भी पॉइंट B है, और ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, सारा पॉइंट B ही है। ठीक, अब आप बनाएंगे, प्लान करेंगे तो एक पॉइंट A ले लेंगे और ये पॉइंट ले लेंगे B ले लेंगे, और A और B के बीच में एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। फिर अगला रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस है बिटवीन A एंड B, तो इस रेजिस्टेंस को भी ऐसे बना सकते हैं बिटवीन A एंड B। नेक्स्ट रेजिस्टेंस A और B के बीच में है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस A और B के बीच में बना सकते हैं। अगला रेजिस्टेंस A और B के बीच में है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी A और B के बीच में बना सकते हैं। हर एक का वैल्यू छोटा r छोटा r छोटा r छोटा r। सो रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू R/4। So 1/r, 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 4/r, finally R/4 हो गया। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट 17 में आप ऐसे प्लान कर लेंगे। मान लीजिए कि ऐसे 3 रेजिस्टेंस ऐसे ले रहे हैं, स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r, और ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, A पॉइंट और B पॉइंट है। तो ये आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, ये आप पढ़ा हुआ है, ये तो 3R हो गया, इसलिए कि ये दोनों तीनों सीरीज में। सो A एंड B के बीच में रेजिस्टेंस जो है वो 3R है, सीरीज में हो गया। बट अगर मैं ऐसे प्लान कर दूं, सोचिए कि ये है R, ऐसे कर दूं और ये पॉइंट है B ऐसे, और इस तरह से मैं प्लान करूं ऐसे। अब मुझे इस फिगर में रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B चाहिए, रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B ये कैलकुलेट करना। तो पॉइंट A है और पॉइंट B है, और वो मैंने यही फिगर है, इसी फिगर में ये जैसे स्मॉल r है, स्मॉल r है, स्मॉल r है, ये सब छोटा छोटा फिगर है, बट जानना है, कोई भी फिगर छूटना नहीं चाहिए हम लोग को। सो ये है पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। बड़ा आसान सा, मैंने आपको बोला था, ये क्या कॉन्सेप्ट आपको मैंने सिखाया था कि अगर ये तार है, ऐसे एक तार है, तार का हर पॉइंट अगर बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, सारा पॉइंट तार का जो है वो सब पॉइंट A ही है। कोई भी पॉइंट आप लेंगे सारा पॉइंट A ही होगा आपको। ठीक है, इसका मतलब जो आप फिगर बना रहे हैं, जैसे आपने बोला कि ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है, और आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, ऐसे ये 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है, ऐसे इस तरह रेजिस्टेंस। तो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है A हुआ, ठीक है, और ये पॉइंट भी A है, और ये भी पॉइंट A रहेगा, ये भी पॉइंट रहेगा A, ये भी पॉइंट A रहेगा। ये पॉइंट B है तो श्योर ये भी पॉइंट B है, और ये भी पॉइंट B है, ये भी पॉइंट B है, और ये भी पॉइंट B ही रहेगा। ठीक है, अब आप प्लान करेंगे, आप रेजिस्टेंस नंबर 1 और रेजिस्टेंस नंबर 2 और रेजिस्टेंस नंबर 3 और 1 2 3 को आप देखेंगे। अब आप ऐसे प्लान कर लेंगे कि ये मेरा पॉइंट A है और आपका ये पॉइंट B है, और पहला रेजिस्टेंस है जो A और B के बीच में लगा हुआ।
दूसरा रेजिस्टेंस बी और ए के बीच में लगा हुआ है, दूसरा रेजिस्टेंस बी और ए के बीच में लगा हुआ है। तीसरा रेजिस्टेंस देखेंगे तो ए और बी के बीच में लगा हुआ है, तो तीसरा रेजिस्टेंस भी ए और बी के बीच में लगा हुआ है, ऐसे। तो वो जो फिगर है, फिगर को आप जब प्लान करेंगे तो वो एक्चुअली पैरेलल निकल के आएगा। और कॉन्सेप्ट है सेम वायर, सारा पॉइंट सेम पोटेंशियल पे रहेगा, पैरेलल है। तो पैरेलल में 1/r ए बी इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। सो रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी पॉइंट r/3 हो गया। नेक्स्ट बताइए, ये है बी पॉइंट है और ये पॉइंट ए है और 3 रेजिस्टेंस है, एक और दूसरा और तीसरा ये, और यहां से लेकर के इस पॉइंट से ज्वाइंट करेंगे और यहां तक, इस पॉइंट से यहां तक आर रख लेंगे और ये खाली रखेंगे, ठीक है। अब मुझे यहां कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। बनी? देखिए, हाँ, अब ये पॉइंट सेम मत बोलिएगा। ये पॉइंट जैसे ए पॉइंट ए है, बट ये पॉइंट इसको मत ए कहिएगा, क्योंकि ये बीच में एक रेजिस्टेंस लग गया है, तो इस पॉइंट को एम लिखना होगा, इसको आप बी कह सकते हैं। और ये पॉइंट को भी आप, ये बी है क्योंकि ये एक ही तार जा रहा है, ये तार देखिए एक ही तार जा रहा है और इसमें कहीं रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हर पॉइंट जो होगा वो सेम पोटेंशियल पे, तो इसको बी कह सकते हैं। तो वायरिंग को समझिए आप, ठीक है। अब आप बताएंगे, मान लीजिए कि ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, अब 3 पॉइंट आ गया, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट एक एम आने वाला है और नेक्स्ट पॉइंट है बी है, ऐसे। फर्स्ट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में है, तो हम लोग ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। दूसरा रेजिस्टेंस ए और एम के बीच में है, ए और एम के बीच में एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा देंगे। तीसरा रेजिस्टेंस बी और एम के बीच में है और बी और एम के बीच में एक रेजिस्टेंस ऐसे लगे। चौथा रेजिस्टेंस एम और बी के बीच में है, एम और बी के बीच में नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो ऐसा। ये तो फिगर बना। नेक्स्ट आर 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 आर, छोटा कर लेंगे और ऐसे कर लेंगे। ये है आर और ये आर और आर ये पैरेलल हुआ, तो ये हुआ r/2 और ये हुआ r प्लस r/2 3r/2 सो 3r/2 r। सो दोनों जोड़ना था, r प्लस r/2 3r/2 और r जोड़ लीजिए। 1 बाई पैरेलल है, रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, पैरेलल के लिए 1/r और प्लस 2/3r। सो 3 मल्टीप्लाई करेंगे और ये 3 2 5/3r। सो रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी 3r/5 हो गया। नेक्स्ट 19, और अगर मैं इसमें थोड़ा सा ऐसे चेंज कर दूं और ऐसे कर दूं 1 2 3 और फिगर मैं ऐसे कर दूं 4 और ये कर दूं मैं ऐसे 5, ये आर 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 ऐसे कर दूं।
सो मुझे चाहिए रेजिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट ए एंड बी, ऐसे। ये पॉइंट जो है अब अलग हो गया, ये पॉइंट मान लीजिए ए है तो ये पॉइंट का नाम हो गया एम, और ये पॉइंट है अगर बी तो इस पॉइंट का नाम हो गया एन। तो एम और एन दो अलग पॉइंट है, क्योंकि बीच रास्ते में रेजिस्टेंस आ गया। अब इसका ड्राइंग करेंगे हम लोग, ड्राइंग करने के बाद प्लानिंग करेंगे। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, इसका आंसर तो आर है, इसलिए कि आप जब इसके फिगर को आप ड्राइंग करेंगे और आप करके देख लीजिए विच स्टोन ब्रिज आने वाला है। सो आज आप ऐसे बनाएंगे, बोलेंगे कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट एम है, दूसरा पॉइंट बी है और एक है एन। ऐसे बनाना है आपको, ऐसे करना है। चेक कर लीजिए, चेक करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए आप चेक करके देखिए, देख लीजिए, चेक करके देखिए। ए फर्स्ट रेजिस्टेंस ए और एन के बीच में, ए और एन के बीच में। नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऊपर में जाइएगा ए और एम के बीच में, बीच वाला रेजिस्टेंस एम और एन के बीच में। चेक कर लीजिए, ये तो बैलेंस ब्रिज है, ये तो फिगर देखते पता चला है, तो बैलेंस ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस ब्रिज है। बैलेंस ब्रिज के केस में ये कट गया, कैंसिल। नेक्स्ट, जब वो कट गया तो आपका रिजल्ट, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट बी और रेजिस्टेंस ऐसे ऐसे। अब बताएंगे, ये सिंपल। सो ये आर 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 आर, ये तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस रिजल्ट आर के बराबर होता है। ऊपर में देखेंगे अंदर 2R, नीचे भी 2R, पैरेलल में आर हो गया। सो रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी इज इक्वल टू आर, हो गया 20। चलिए, सो मैं इस पॉइंट को, इसको कर दिया मैंने ए पॉइंट और इसको मैंने कर दिया बी पॉइंट। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट, और रुकिए मुझे, और प्लीज 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 वेट करेंगे। ऐसे जंक्शन वाला तो मैंने करा दिया था फिगर, मुझे थोड़ा सा और अलग दूसरे टाइप का करना था। सो कुछ ऐसा था, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट बी है, और ऐसे करना है मुझे। ऐसे करना, ऐसे। हाँ, और प्लीज 1, ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम हुआ, 1 ओम, साइड वाले सारे 1 ओम है, और बीच में जो जा रहा है वो 2 ओम और 2 ओम, और बीच में जो है वो 2 ओम। बीच में जितने हैं वो 2 ओम, साइड वाले जितने हैं वो 1 ओम के। बनाइए, देखिए ऐसे, ये ऐसे पता चलेगा। बोलिए, बताते जाइए ये कितना होगा। और 1 and 1 सीरीज, 1 1 सीरीज में 2 हो गया, और 2 और 2 ये पैरेलल में गया, 2 और 2 ये जो पैरेलल हुआ, 2 2 पैरेलल में 1 हो जाएगा। रुकिए, तो ऐसे तो पता चलते जाएगा फिगर, बट आप अगर ब्रेक कर करके पढ़ना चाहें तो आप लिख सकते हैं। देखिए, ये है, ये हुआ 2 और 2 और 2 पैरेलल में। अगर मैं ये पूरा हटा दूं और हटा के इसके जगह लूं तो ये 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा, और ये है 2। अभी और है, उस साइड है, अभी मैं ये पॉइंट के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, इस पॉइंट और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में।
फिर से देखेंगे, फिर से ये 1 1, ये 1 एंड 1, 1 एंड 1 जो हुआ वो 2 एंड 2 पैरेलल हो गया। तो फिगर कुछ ऐसे फिर से चेंज होगा। ये पॉइंट और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे तो 1 1 2 और ये हुआ 1 ऐसे। ये हटा दीजिए, ये भी हो गया 1 और अंदर में ये 2। इतना बनाने की जरूरत नहीं है, वो लोग तुरंत समझ जाता है कि ये। फिर से अगर ये 1 एंड 1 करेंगे, 1 एंड 1 2 और 2 और 2 पैरेलल में, सो 1 1 2 और 2 2 पैरेलल में फाइनली हो गया 1। बाहर में भी है 1 और इधर भी है 1। यही है, आ रहा है। तो एक बार फिर से हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये 1 और 1, जस्ट ऊपर में हो गया 2, मतलब फाइनली ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी पॉइंट है। सो ए और बी में ऊपर में जो रेजिस्टेंस हो गया वो 2 और नीचे में रेजिस्टेंस है 1। और अब इस तरह रेजिस्टेंस बिटवीन वो ए एंड बी, सो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड बाई 3, मतलब 2/3 ओम। हो गया। देखिए नेक्स्ट 21। तो ये पॉइंट ए और वो पॉइंट है बी। सो ये हम लोग प्लान कर रहे हैं ए और यहाँ प्लानिंग करेंगे कि ये पॉइंट हो बी। सेम क्वेश्चन, अगर मैं उसी क्वेश्चन में चेंजेस कर दूं, बताइए। चलिए देखते हैं, इसमें इस साइड हुआ 1 1 2 और 2 2 1 और 1 1 2। सो मेरा क्वेश्चन फाइनली ऐसा आएगा, चेक कर लीजिए। इस साइड से करेंगे, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ऐसे 1 1 2 2 2 1 1 और 1 1 2, ये हो गया 2। चेक कर लेंगे 2, बीच में तो 2 है ही, बीच के लाइन में 2 है। और इधर भी सेम प्रोसेस 1 1 2 2 2 पैरेलल में 1 1 एंड 1 सीरीज में 2 2/3। सो 1/RAB, सो 1/2 1/2 1/2 3/2। सो रेजिस्टेंस बिटवीन AB इज इक्वल टू 2/3। हो गया। नेक्स्ट कुछ ट्रायंगल टाइप का शेप होता है, उसमें क्वेश्चन बनाना है हम लोग को। So, 21 और नेक्स्ट 22 में कुछ ट्रायंगुलर शेप में क्वेश्चन आता है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए मानिए फिगर आपका ऐसा है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ऐसे। और ये सब जगह रेजिस्टेंस, ये छोटा रेजिस्टेंस हर जगह अटैच किया हुआ है। सो ए पॉइंट लिखा हुआ, बी पॉइंट लिखा हुआ, मुझे चाहिए रेजिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट ए एंड बी, ये चाहिए। सो ट्रायंगल है, देखिए भैया ऐसा पता चल रहा है R/2 बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट स्टूडेंट आते हैं। तो क्लास में भी बहुत सारे ऐसे 20+ स्टूडेंट होते हैं जो बस ऐसे फिगर लिखते ही बोलते हैं हाँ सर R/2 आ रहा है।
देखिए इसका अगर बनाना है आपको तो थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि ये जो नीचे का लाइन है ना, ये नीचे लाइन को थोड़ी देर के लिए तोड़ दीजिए। ठीक है, तोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, ऐसे इमेजिनेशन है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि ये जो नीचे वाला लाइन है ना, मान लीजिए ऐसा है आपका फिगर, ये फिगर है ए है और ये फिगर बी है, और इमेजिन करिए ये लाइन ऐसे क्रैक 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 ऐसे कर दीजिए। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए, हो गया क्रैक। अब इस ए पॉइंट को लीजिए और बी पॉइंट को लेके ऐसे खींच दीजिए। ध्यान रखिएगा ए और बी के बीच में एक लाइन था जिसको आपने तोड़ा है। अब इसको खींच दीजिए, खींच दिए। ए पॉइंट को पकड़िए, बी पॉइंट को पकड़िए और खींच दीजिए। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसको ऐसे पकड़िए और पकड़ के खींच दीजिए। खींचेगा तो ऐसे मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, आपका इनके बीच में, ए और बी के बीच में एक तार था जिसको आपने तोड़ा है, और ए और बी पॉइंट लेके ऐसे खींच दीजिए। खींचिए, आप समझिए, आप समझिए। क्या ऊपर में ये देख रहे हैं फिगर, और एक यहां भी है, ध्यान रखिएगा। क्या इस फिगर को देख के पता चल रहा है बैलेंस ब्रिज है? बैलेंस ब्रिज है ये फिगर जो है। इस फिगर को देखते पता चला कि अरे ये तो बैलेंस ब्रिज है। ऐसे बहुत फास्ट है, आपको तो डायरेक्ट उसमें दिख जाता है कि हाँ बैलेंस ब्रिज है। बाकी आपको समझाना है तो ऐसे, ये कट गया, बीच का लाइन कटा, और ब्रिज वाला ये सेक्शन जो है, अब आप जानते हैं कि ये ए और बी, इस पूरे सेक्शन का नाम हो जाता है आर। ये ए और बी जो ब्रिज हटा देंगे, ये हटा देंगे, तो ये पूरा जो चारों मिलकर के आर बनाएगा। और एक नीचे से तार जो आपने तोड़ा था वो है आर, उस पर भी आर है, एक नीचे इस पे आर लगा हुआ है। ब्रिज हटाने के बाद ये जो स्क्वायर बना उसका वैल्यू आर हुआ, नीचे है आर। सो रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी R/2। ये हो गया। रहेगी नेक्स्ट, मान लीजिए यही क्वेश्चन अगर ट्रायंगल में मुझे पढ़ना हो और मैं ये पॉइंट को यहां कर दूं, ए और बी कर दूं, पॉइंट को यहां से यहां हटा के मैं ए और बी ऐसे कर दिया, अभी भी आंसर सेम है। लोग बोलते हैं यहां चेंज हो गया आंसर, नहीं, अभी भी आंसर सेम है। अगर वो पॉइंट ट्रायंगल को इस जगह से हटा के मैंने यहां कर दिया, अभी भी सेम है। कैसे, अभी कैसे सेम हो गया? तो चलिए देखते हैं। अभी भी आंसर R/2 ही है। देखिए, जहां आपको दिक्कत लग रहा है, जैसे मुझे ये पॉइंट में दिक्कत लग रहा है कि ये जो ए और बी है, और ये ऐसा लग रहा है कि ये ए और बी ऐसा है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट बी है, और ये जो एक्स्ट्रा तार है ना, इमेजिन करिए कि इसको मैंने तोड़ दिया। याद रखिएगा कि एक रेजिस्टेंस है ए और बी के बीच में, इमेजिन करिए तोड़ दिया मैंने। ठीक है, अब पकड़िए ए पॉइंट को और पकड़िए बी पॉइंट को, और बी पॉइंट को पलट दीजिए, बी पॉइंट को इधर पलटिए, यह है ए पॉइंट, बी पॉइंट को इधर पलट दीजिए। यहां देखिएगा, ऐसे रहेगा। याद रखिएगा ए और बी के बीच में एक तार है, ये याद रखिएगा कि ए और बी के बीच में एक तार है, ए पॉइंट बी पॉइंट के बीच में एक तार है जिसका रेजिस्टेंस है आर। ठीक, सो ये याद रखिएगा, ये याद जरूर रखिएगा कि आपने जो तोड़ा है उसको आप ध्यान रखना है, उसको छोड़ नहीं देना है, उसको ध्यान में रखना है। अब आप देखेंगे ये सेक्शन बैलेंस ब्रिज का पार्ट हो गया, ये सेक्शन बैलेंस ब्रिज हो गया, और बैलेंस ब्रिज में ये पार्ट कट गया, ये पार्ट ऐसे कट गया, कट के अलग हो जाएगा। नाउ अब आप चेक कर लेंगे, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। सो ए और बी के बीच में, ए और बी, ये चारों रेजिस्टेंस, इन चारों का मतलब हो गया स्मॉल आर, और नीचे ऐसे रखेंगे तो नीचे का वैल्यू हो गया आर। सो रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी R/2। ऐसे R/2 हो गया। तो फिर ट्रायंगल सेम था, वही ट्रायंगल है, क्वेश्चन फिगर अलग अलग है, बट बनाने का तरीका वही है। कॉन्सेप्ट फिर से,
ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ए पॉइंट और बी पॉइंट, और यहां पे स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। रेजिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट ए एंड बी, ए बी के बीच में रेजिस्टेंस चाहिए। तो मैं ऐसे देख रहा हूँ तो r/2 और ये हुआ r/2 r/3 आ रहा है मेरा r/3 आ रहा है। देखिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट भी बस ऐसे देखते हैं, फिगर देख के बोल देते हैं हाँ इतना आएगा आंसर, ठीक है। आपको भी वैसे ही करना है, कॉम्बिनेशन में है क्या, देखिए नए नए फिगर आएगा, बट आप इस फिगर को आप चाहे तो ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन हुआ, इसको आप ऐसे भी, ये जंक्शन है, इसको जाके ऊपर भी, क्योंकि ये पॉइंट सेम है, ये एम है तो ये भी पॉइंट एम ही है। एक लाइन का सारा पॉइंट एक पोटेंशियल पे रहता है, तो आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। वही फिगर है ये फिगर, क्योंकि दोनों पॉइंट तो सेम है। जैसे ये ए पॉइंट है तो ये भी पॉइंट ए ही रहेगा, ये पॉइंट बी है तो ये भी पॉइंट जो है वो बी ही रहेगा। तो इसको इससे सटा दीजिए और सटाइएगा तो कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अब ये देखेंगे, ये है आर और ये आर है, और ये दोनों आपका पैरेलल में हुआ, ठीक है। ये है आर और ये आर है, ये पैरेलल में हुआ, तो ये r/2 सीरीज में हो गया, तो ये r/2, ये हुआ r/2 और ये है r/2, और दोनों जब ऐसे सीरीज में लगा, सीरीज में, तो r/2 सीरीज में हुआ तो r हो जाएगा। मतलब फाइनल फिगर आपका ऐसे आ गया, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और ए पॉइंट और बी पॉइंट ऐसा। सो ये रेजिस्टेंस R, यहाँ रेजिस्टेंस फिर से R और यहाँ रेजिस्टेंस फिर से R। सो रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू r/3 हो गया। नेक्स्ट 25, ऐसे लिखा हुआ था, ये भी आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, बट है तो आसानी क्वेश्चन। अगर ऐसे लिखा हुआ था पेपर में, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, और ऐसे लिखा हुआ स्मॉल आर और ये है आर, स्मॉल आर, ये है आर, ये है आर। सो मुझे सब कुछ चाहिए, रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, रेजिस्टेंस बिटवीन बी सी, और रेजिस्टेंस बिटवीन ए सी, ये सारा सेट चाहिए था। और आईटी एडवांस में पूछा गया था कि मेडिकल में भी बाद में आया क्वेश्चन कि मैक्सिमम किस रूट में है, कौन से रूट में मैक्सिमम है। आप जब तीनों निकालेंगे तभी ना पता चलेगा कि कौन से रूट में मैक्सिमम है। तीनों निकालना है, रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, बी सी, ए सी। एकदम इजी, क्या है क्वेश्चन में बताइए तो। आप ऐसे फिगर बना लेंगे, बोलेंगे कि ये है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, ये है रेजिस्टेंस आर और ये पैरेलल में है, आर पैरेलल में है, तो ये हुआ r/2, और ये है r, तो ये है r/3 हो गया। अब हमें निकालना है रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। अब अलग अलग कर लेते हैं। अब मुझे निकालना है रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। सिर्फ आप ए बी को देखिए, बोलिए ये पॉइंट को देखना है ए को, ये पॉइंट को देखना है बी को। यहाँ रेजिस्टेंस R है और ये लाइन हुआ, ये r/3 और ये r/2।
अब ये ऐसे दोनों जोड़ेंगे, ये दोनों जोड़ेंगे तो ये सीरीज में हो गया, ये और ये सीरीज में कितना हुआ, तो r/3 प्लस r/2 सीरीज में है, सो 5r/6 है ना, 5r/6, ये इनको सीरीज में जोड़ लीजिए और इसके साथ पैरेलल है, r के साथ पैरेलल है, तो आप लिखेंगे रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू 1/r प्लस 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5r/11, हो गया ए बी के बीच में। अब क्या निकालना है हम लोग को, बी सी के बीच में। चलिए बी और सी को, सिर्फ बी और सी को देखेंगे हम लोग, सिर्फ बी और सी को देखेंगे। ठीक है, सिर्फ बी और सी देखना है। ये है सीरीज में, ये सीरीज में r प्लस r/3, 4r/3 और इसके साथ पैरेलल, डन। एक बच गया, एसी सीरीज r प्लस r/2, 3r/2 पैरेलल, so 1 by resistance between AC, so 3/r plus 3/2, so 2/3r, 3, 9, 10, 11, so resistance between AC 3r/11, ठीक है। फाइनली क्या आपने सीखा, सो रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस बिटवीन बी सी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस बिटवीन ए सी हो गई। तो मैक्सिमम पूछा गया था कि रेजिस्टेंस किस रूट में है, तो ए बी के रूट में। आसान सा क्वेश्चन है। मेडिकल में किसी का रेशियो पूछता है कि ए बी बाई बी सी का रेशियो बनाइए या बी सी बाई ए सी का रेशियो बनाइए, तो रेशियो पूछता है, तो रेशियो भी यहां बना सकते हैं। देखिए तो कितना आसान है, रेशियो ऑफ ए बी टू द रेशियो ऑफ बी सी, रेशियो ऑफ ए सी, ये तो सब क्लियर दिख रहा है। 5, 4, 3, 5 H2 4 H2 3 हो गया, हो गया ना। नेक्स्ट, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी और यहां हुआ आर, ये है आर, आर है और ये आर है। सो रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, ये ए बी के बीच में रेजिस्टेंस चाहिए, ये चाहिए। तो मैं ट्रायंगल फिगर में मैं डिस्कस कर रहा था कि ट्रायंगल में इतने सारे फिगर आते हैं तो आप बना सकते हैं।
मैंने आपको बताया था कि ये जो आप बना रहे हैं फिगर, उस फिगर में मान लीजिए कि प्लानिंग पहले करेंगे, ए हुआ और ये ऐसे करना था, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस है। अगर ये पॉइंट बी है तो इस लाइन पे जितना पॉइंट है, क्योंकि ये एक वायर है और वायर पे जितना पॉइंट रहेगा वो बी, और इसको हम लोग बोलेंगे एम, कोई बीच का पॉइंट ले लिया एम। अब हम लोग देखते हैं, 3 पॉइंट बनाते हैं, ए बनाते हैं और यहाँ एम बना लेते हैं और यहाँ बनाते हैं बी। फर्स्ट रेजिस्टेंस ए और एम के बीच में, नेक्स्ट रेजिस्टेंस एम और बी के बीच में, नेक्स्ट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में, ये रेजिस्टेंस एम और बी के बीच में। तो ड्राइंग कंप्लीट हो। देखिए ये 1 2 3 4 चारों रेजिस्टेंस को मार्क करने के बाद आप एक ड्राइंग बना ले, बढ़िया कंप्लीट। अब तो इजी, ये आर और आर पैरेलल है, ये आर और आर, तो ये है ए, पॉइंट बी, ये है आर, यहां है आर, ये है r/2। नेक्स्ट ए बी, ये है आर, r प्लस r/2, 3r/2 सीरीज। फाइनली पैरेलल, 1/r 2/3r, 3r/5, 3r/5 हो गया। सो अभी और है, कितना क्वेश्चन हुआ? 26। प्लानिंग कितना तक है? 50 तक। कोशिश करते हैं, जो बेस्ट होगा वही ना, बहुत इजी थोड़ा ना करेंगे हम लोग, जितना बेस्ट तक मिल जाए कोशिश करेंगे 50। ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर, अब नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे।